जब तक किसी एक भय का कारण समझ में आता है, तब तक दूसरा भय सामने आ जाता है और पहला भय गौण हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन की बहुत बड़ी मानसिक शक्ति का हिस्सा भय के समाधान में लगाता रहता है, जबकि वो भय आखिरकार जाकर कपोल कल्पित निकलने वाले होते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर, आसपास के लोगों को सुनने के आधार पर जो भी गणनाएं वो बनाता है, वो राहु के साथ उसके अवचेतन के स्तर के साथ जुड़ती चली जाती है। और जब भी अवचेतन के साथ में कोई भी स्थिति व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने वाली होती है, तो वो भीतर ऐसी फीडिंग के साथ में होती है कि या तो वो बिल्कुल नेगेटिव पोजीशंस को दिखाती है या फिर वो संशयवादिता को लेकर चलने वाली होती है। राहु एवं केतु दिसंबर की शुरुआत के साथ में राशि परिवर्तित करने वाले होंगे, जो अभी से एक प्रमुख चर्चा का विषय क्रम है। परंतु राहु और केतु के परिवर्तन से पहले के जो 3 महीने हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। राहु कर्क राशि के महानुभावों के लिए, जिनके लिए हम ये चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो वहीं द्वितीय भाव सेकंड हाउस के साथ में केतु की पोजीशन है सूर्य की राशि स्थान में, जहां दिनांक 17 सितंबर तक सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। आप देखिए कि जब भी तारा ग्रह, जिसमें मंगल, बुध, शुक्र, शनिदेव की स्थितियां, साथ ही साथ बृहस्पति की स्थितियां सूर्य के आवरणीय प्रभाव में आती है तो अस्त हो जाती है। परंतु राहु और केतु जब भी सूर्य और चंद्रमा के साथ में आते हैं तो एक तरह से ग्रहण दोष निर्मित कर देते हैं। ताकत वो है। इनका सब्सटेंशियल पार्ट के साथ में एविडेंस नहीं है, परंतु मानवीय जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। आप अपने फाइनेंसेस की बात कर लीजिए, आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लीजिए, आप आगे आने वाले समय सिरे के साथ में कौन सी व्यवस्थाएं और कौन सी योजनाएं बनाना चाहते हैं उसकी चर्चा कर लीजिए। उन सभी के केंद्र बिंदु के साथ में जो समय अंतराल अभी चल रहा है, उसके साथ में राहु और केतु की प्रमुखता रहती है। अब आप देखिए कि कम्युनिकेशन हाउस, फाइनेंस हाउस और साथ ही साथ में जहाँ से व्यक्ति अपने परिवार की स्थितियों को देखता है, द्वितीय भाव, वहाँ केतु चलायमान है। अगले 3 महीनों के लिए यहीं चलायमान रहेंगे, फिर प्रथम भावस्थ आने वाले होंगे। वहीं राहु की स्थितियां, ये अष्टम भाव है, जहां से व्यक्ति आयुष्य को भी देखता है, रिसर्च संबंधी स्थितियों को भी देखता है, एनालिटिक्स को देखता है, विदेश संबंधी यात्राओं के प्रभाव को देखता है, आकस्मिक धन योग को भी देखता है और आकस्मिक तौर पर आने वाली पशुपेश एवं परेशानियों को भी देखने वाला होता है। राहु शनिदेव वत फल करते हैं और केतु मंगल वत फल करते हैं। अब यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं केतु की, कर्क राशि के महानुभावों के लिए। केतु की स्थितियों के साथ में आप देखिएगा कि जो अवसर सामने आ रहे हैं, आपको लगेगा कि उसमें धनागमन के सिरों से भ्रम है, जबकि भ्रम से हटकर जीवन की जिस स्थिरता को प्राप्त करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी पूरी तीव्रगामी और व्यवस्थित ताकत आपके साथ साथ में यहाँ पर बनी हुई है। जहाँ से कोई भी और दुविधा, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता आप अपने साथ में काबिज करने वाले बिल्कुल नहीं होते, वहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी अपने साथ में एस्टेब्लिश करने वाले आप नहीं होते। यानी भ्रम के माया जाल से दूर हटकर जो फाइनेंशियल गेन के स्पॉन्टेनियस बेसिस आपको मिल रहे हैं, उसको अपने साथ लेकर चलिएगा। इसके अलावा जो रुपए पैसे का निवेश किस तरह से करना है, और रुपए पैसे का आवागमन हो गया, धनागमन की स्थिति आपके समक्ष आ गई। अब उसके बाद में उसको बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर चलना है, इमूवेबल एसेट की तरफ लेकर जाना है, या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ में रखना है, या किसी और रोटेशन के साथ में रखना है। ये जो नियमबद्ध श्रेणी के साथ में व्यक्ति विशेष को स्थितियां देखनी होती है, वहां से जो एक इम्प्रोवाइज्ड क्लैरिटी आपके लिए आनी चाहिए, उसमें कुछ हद तक कमी कही जा सकती है। इस बात पर विशेष स्थितियों में आप गौर करते हुए चलिएगा। ओवर एक्साइटेड होकर, अति उत्साह में आकर या सामने की परिस्थितियों से बचने के हिसाब से हम कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने से बचें जो कि जल्दबाजी के सिरों के साथ में हमारे समक्ष प्रतिध्वनित होने वाला होता है। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम
आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। और इसके अलावा इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करते हुए चलिएगा कि जो यहाँ द्वितीय भावस्थ केतु की स्थितियाँ हैं, ये मुख्य रूपेण व्यक्ति विशेष के लिए पारिवारिक जनों के साथ में या तो बहुत अधिक मोह लेकर आती है या फिर बिल्कुल विरक्ति लेकर आ जाती है। किसी व्यक्ति से 6 महीने पहले तक गहरा अटैचमेंट था और अब आप देखेंगे कि उस व्यक्ति से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, उससे बात करने का ही मन नहीं कर रहा है। ये जो प्रवृत्तियां निकल कर आती है, ये केतु के साथ में है। तो आप इन 3 महीनों में एक सामंजस्य निर्मित करके चलने का कार्य कीजिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन हावी रह सकता है कामकाज में, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है जैसे चल रहा है उसी सिरे के साथ में चलते रहते हैं। उन सारी ही गफलतों और गलत फहमियों से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी दरकार आपके समक्ष यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाती है। भाग दौड़ को अपने साथ लेकर चलें। कंधे के आसपास के और गर्दन के आसपास के हिस्सों में जो नाड़ी तंत्र होता है, जो कई बार हम नसों के खिंचाव की स्थितियां बोलते हैं, वो आपके समक्ष रह सकती है। गले से संबंधित हल्की फुल्की परेशानियों से विशेष तौर पर संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अष्टम भाव के राहु की यात्रा भी अगले 3 महीनों के लिए इसी क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। राहु और केतु एक साथ परिवर्तन की तरफ जाते हैं और साथ ही साथ में इनके परिवर्तन के सिरों में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, ये हमेशा उलट चाल चलने वाले होते हैं, वक्री आधार के साथ में रहने वाले होते हैं। तो राहु जब शनिदेव के मूल त्रिकोण में है, शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं। ऐसी अवस्था में महानुभाव एक बात को स्पष्ट तौर पर रखें कि विदेश संबंधित कार्यों में जो अड़चनें आपको नजर आ रही है वो उतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोचकर बैठे हुए हैं। इस एक फंक्शनल क्लैरिटी को अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। दूसरी हिस्सेदारी में इस बात को अपने भीतर तक समाहित करके लेकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी कि आखिरकार जो भागदौड़ समक्ष प्रतिध्वनित हो रही है वो बेहतर परिणामों की तरफ ही आपको लेकर चल रही है। यहाँ पर जो भी महानुभाव साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें भी किसी विदेश संबंधी क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, आप एक तरह से मेंटल हेल्थ को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशंस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। जो मन अपने ऊपर बोझिल आधार को नहीं ले पाता, वो शरीर के ऊपर पूरे तरीके से डाल दिया करता है और वहां से व्यक्ति विशेष और अधिक पशुपेश एवं परेशानियों को अपने साथ में लेकर आने वाला हो जाता है। उसी एक क्रम से आपको यहां पूरे तरीके से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस बात की प्रतिध्वनि को बारंबार महानुभाव अपने साथ में उजागर करते हुए, जोड़ते हुए लेकर चलने का प्रयत्न करें कि संभावनाओं के अप्रतिम छोर के साथ में भी यहां पर राहु आपके अवचेतन में आपको भय देने का काम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें भयाक्रांत कर सकती है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। 10 साल पुरानी बात सामने आती है, वो भयाक्रांत करके चली जाती है। नौकरी पेशा जीवन में किसी ने टेढ़ी निगाह से हमको देख लिया और लगने लगता है कि अरे ये तो षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित नहीं कर रहा है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में जो कई बार व्यक्ति घिरा होता है, वो डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन अपने मन के प्रवाह के साथ में लेकर आता है। जब भी हम अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग पोजीशन की स्टिफनेस के साथ में जोड़कर देखते हैं, तो उस परेशानी को, जो कि वास्तविक तौर पर है ही नहीं, उसको बहुत बड़ा बनाकर देखने वाले होते हैं। उस एक प्रवाह से स्पष्ट रूपेण स्वयं को संभाल कर रखने की जो पूरी आवश्यकता के सिरे होते हैं, उसे आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस बात को बड़े ही स्पष्ट तौर पर अपने भीतर तक समाहित करके रखें कि ये समय भागदौड़ का है, परंतु भागदौड़ के साथ साथ नकारात्मकता के भाव हावी हैं। आप थोड़ा सा और इन डेप्थ देखते हैं, आप देखिएगा कि कर्क राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव भाग्य भावस्थ क्रम में है। व्यापारिक स्तर के साथ में, क्योंकि सप्तमेश व्यापार भाव में है, देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में हंस निर्मित कर रहे हैं, पंचम सप्तम नवम पर दृष्टि है। तो ऐसे में आपने किसी व्यापार की शुरुआत की, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, आपके भीतर की इंटेंसिटी का फ्लो बहुत अलग लेवल के साथ में है, तो कई बार व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव देखता है। लेकिन राहु की विशेषता ये कि जब भी अष्टम में होते हैं तो व्यक्ति को पहले नेगेटिव दिखाने वाले होते हैं कि इन बातों का ख्याल रखकर आगे बढ़ना, और उसके बाद में ही अपनी यात्रा को तय करने वाले रहना। इसी वजह से राहु की अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में जो स्थिति और अवस्था अभी वर्तमान समय और सिरे के साथ में आपके लिए बनी हुई है, उसे अद्भुत
से भी अद्भुत कहा जा सकता है। वर्चस्वधारी स्थितियों के साथ में चलता हुआ जो जीवन यात्रा का क्रम होता है वो आपके साथ बहुत अच्छे से निक्षेपित है। किसी भी नकारात्मकता के भाव के साथ में आप उद्वेलित होकर बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हैं। इस मूल मंत्र को, इसी मंतव्य को अपने साथ में स्पष्ट तौर पर रखकर आप चलते चले जाइएगा और जो ताकत के सिरे, जो व्यवस्थित क्रम के सिरे आपके समक्ष निकल कर आने चाहिए, उसके अद्भुत हस्ताक्षर के साथ में आप यहाँ चलने वाले हो सकते हैं। बारंबार विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम यही करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में उलझनों के जो सिरे, लंबे सिरे से आपके लिए बने हुए थे, जो डिस्टर्बेंसेस की पोजीशंस बनी हुई थी, इसके लिए, और यदि राहु की दशा के साथ में आप हैं, केतु की दशा के साथ में हैं, तो बीजक का जाप करते रहें, राहु गायत्री या फिर केतु गायत्री का जाप करते रहें, उसमें बेहतरी है। आपको यहाँ पर खर्चों की अधिकता से काफी हद तक निजात मिल सकती है। आप कहेंगे कि राहु की दृष्टि या मिथुन राशि स्थान पर आप खर्चों से निजात की बात कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत प्रमुख वजह है, और वजह यह है साहब कि राहु दोषम हन्यातो बुधम। इसलिए राहु का दृष्टि संबंध जो 5वें आधार के साथ में चला करता है, वो राहु के दोषों को हन्य करने की अवस्थाओं को भी अपने साथ में रखा करता है। और इसके अलावा राहु की दृष्टि संबंध का आधार धन भावस्थ स्थितियों के साथ में भी मौजूद है। इसलिए आप स्पष्ट तौर पर अपने लिए धनागमन भी देख रहे हैं, परंतु उसके साथ में जो स्ट्रक्चर्ड नोड बने होते हैं उसको उस लेवल के साथ में नहीं देख रहे हैं। राहु के दृष्टि संबंध की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में है। इसी वजह से जो एक प्रॉस्पेरिटी भरे प्रोस्पेक्ट होते हैं वो लगातार आपके समक्ष इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। वो अपनी पूरी ताकत को एक काबिज क्रम के साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं, जहां से कोई और रुकावट एवं बाधा को आप अपने साथ बिल्कुल भी देखने वाले न रहें, तो और अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर सकती है। इस बात को बहुत अच्छे से प्रतिध्वनित करते हुए चलिएगा कि जिस तरह के मानसिक सुख के साथ में आपकी वृद्धि बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में कोई भी तरह की जल्दबाजी के क्रम को अपने साथ में देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल धीमेपन के साथ में आगे बढ़ने की तत्पर तैयारी आप करते चले जाइएगा। हालांकि कमीशन संबंधी कामकाज में आप महानुभाव किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, इस समय के अद्भुत समागम को अपने साथ में समेट कर जिस तरह से आपको चलना होता है वो यात्रा प्रवाह आप अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। इस एक मार्ग माध्यम को, इस एक अवस्था को अपने साथ सारगर्भित तौर पर अपनाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। निवेदन है आपसे कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति हंस योग निर्मित कर रही है। कुछ ही समय के साथ में राहु सप्तम में रहेंगे, केतु प्रथम में रहेंगे। उसके पहले भी जैसे जैसे राहु मकराभिलाषी होंगे और केतु कर्काभिलाषी होंगे, उन स्थितियों के साथ में आपके लिए जल्दबाजी बढ़ सकती है। आपने जो ढैया के साथ में सबक स्थापित किए थे खुद के लिए कि मुझे जल्दबाजी की तरफ नहीं जाना है, बस आप बारंबार उसी प्रभाव को अपने साथ बनाकर रखना कि जल्दबाजी की स्थितियों से पूर्णतया बचकर अपने जीवन को आगे की तरफ हम देखने वाले रहेंगे। तो ये था प्रमुख रूपेण कर्क राशि के महानुभावों के लिए राहु और केतु के परिवर्तन से पूर्व के 3 महीनों का एक चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से आपके समक्ष अपनी किंचित उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।